A1 टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे मसले को और कब आखिर ये गतिरोध थमेगा? देखिए, बीती रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और करीब 2-2.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद में कई मुद्दों पर सहमति बनी और सबसे जी। बड़ा जो अहम पॉइंट था कि राज्यपाल को नए सिरे से निवेदन किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इसमें वो तमाम 6 बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, उनका भी उत्तर दिया गया जो राज्यपाल ने, जिनका मेंशन किया था, राज्यपाल ने उल्लेख किया था। राज्यपाल ने बिल्कुल। कहा था कि ये आखिरकार विधानसभा सत्र बुलाने का क्या औचित्य है, क्यों बुलाया जा रहा है, तमाम बातों का उन्होंने कारण जानना चाहा था। 6 बिंदु बनाकर उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेषित किए थे। मीडिया में भी जारी किया था ये तमाम बातें। जी। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उन तमाम 6 बिंदुओं का तो स्पष्टीकरण किया ही गया है, साथ में नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को भेजने का मसौदा तय हुआ है। आज जी। ये मसौदा दिया जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी तक राज्यपाल की ओर से कोई समय तय नहीं हुआ है कितने बजे बुलाया गया है, लेकिन जी। जैसे ही समय मिलता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या संसदीय कार्य मंत्री और अन्य कुछ लोग जाकर राज्यपाल को कैबिनेट बुलाने का जो है प्रस्ताव नए सिरे से दे सकते हैं। वैसे भी इस जो संविधान विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, उन तमाम लोगों का, राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है, जी। इन लोगों का कहना है कि किसी भी स्टेट की यदि कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर दे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है, तो राज्यपाल को बुलाना ही पड़ता है। ये जी। संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। और पहली बार है जब कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा और राज्यपाल उसको नहीं बुला रहे, मना कर रहे हैं। जी। और लेकिन अब जब दूसरा प्रस्ताव आज दे दिया जाएगा तो उसके बाद में राज्यपाल के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन ये तमाम जो मामले हैं जी। वो इतर है बिल्कुल। और इस विधानसभा सत्र से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब जो प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही पड़ेगा, ऐसा विधि विशेषज्ञों का कहना है। पूर्व अध्यक्ष विधानसभा सुमित्रा सिंह का कहना है, सीपीएम के नेता अमराराम का कहना है और तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि ये संवैधानिक रूप से पहले दिन इस बात को तय कर दिया गया था कि जब भी किसी भी स्टेट में अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट में फैसला हो जाता है और जी। कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव भेजा जाता है राज्यपाल को, तो विधानसभा का सत्र बुलाना ही होगा। तो मनीषा, ऐसा नहीं कह सकते कि अब जो है राज्यपाल इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, टाल सकते हैं, क्योंकि टालते ही संवैधानिक खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जो प्रस्ताव तैयार किया है जी। कैबिनेट की बैठक ने, हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया क्या क्या पॉइंट शामिल किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिन 6 पॉइंटों का उल्लेख राज्यपाल ने किया था, उन जी। 6 पॉइंटों के जवाब भी दिए गए और नए सिरे से विधानसभा सत्र बुलाने के कारण देखकर राज्यपाल महोदय को ये प्रस्ताव आज दिया जाएगा। जी। कितने बजे दिया जाएगा अभी तक टाइम नहीं मिला है, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा हम दर्शकों को बताएंगे कि ये प्रस्ताव राज्यपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्यपाल को सौंप दिया गया है। जी। अब विधानसभा सत्र बुलाना ही पड़ेगा। मनीषा जी। नीरज जी, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लगातार एक ही बात कही जा रही है कि अगर हमारे पास बहुमत नहीं होता, हमें भय होता, लेकिन हमें कोई भय नहीं है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन सवाल ये भी कि भाजपा क्यों नहीं चाहती, क्यों नहीं मांग की जा रही सत्र बुलाने को लेकर? देखिए, राजनीतिक कारण होता है इसके पीछे, क्योंकि पता है बीजेपी को पता है कि इस समय अगर सदन में बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर देंगे, क्योंकि उनके पास 103 विधायकों का साफ तौर पर बहुमत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। पास सचिन पायलट खेमे के मिलाकर 97 विधायक है। जी। तो सबको पता है, साफ सी बात है कि आज की तारीख में बहुमत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। ऐसी स्थिति में यदि वो बहुमत साबित करने की बात कहते हैं तो एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जीवनदान मिलता है। जी। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो विधायकों की बाड़ेबंदी खत्म हो और कोई विधायक उसमें से टूट कर उनके खेमे में आ जाए, जी। तो इस सियासी संकट जब पैदा हो तो उस समय मुख्यमंत्री से कहा जाएगा कि आप बहुमत साबित करें। लेकिन बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री तमाम बातों को समझ रहे हैं जी। और कई प्रदेशों के उदाहरण उन्होंने देखे हैं। उनको पता है कि कर्नाटक में, जो है मध्य प्रदेश में, तमाम जगह पर बीजेपी ने इस तरह का खेल खेला है। इसीलिए वो उनसे सावचेत रहते हुए पहले ही राज्यपाल के सामने दावा कर रहे हैं कि बहुमत मेरे पास है और हम जी। सदन में बहुमत रखेंगे। हालांकि ये काम विपक्ष का होता है, विपक्ष जो है मांग करता है कि आप बहुमत साबित करें, बिल्कुल। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता को पता लगे, प्रदेश की पब्लिक को पता लगे कि बहुमत का गणित जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है और कहीं न कहीं बीजेपी जो है पूरे मामले में साजिश रच रही है, साजिश की पार्ट बन गई है। जी। और आज इसी कड़ी में जो है कांग्रेस के धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं चाहती है, सचिन पायलट क्यों नहीं चाहते हैं, सचिन पायलट खेमे को पता है कि यदि सत्र बुलाया गया जी। और यदि कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया गया तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
है। जी और जब उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो बीजेपी का खेल कैसे होगा, नहीं हो बिल्कुल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी भी नहीं चाहती कि यहाँ सदन में कोई बहुमत साबित किया जाए या जी पटल पे इस तरह की स्थिति आए, तो इसलिए वो अभी टालना चाह रहे हैं। लेकिन अब जो आज प्रस्ताव दिया जाएगा राज्यपाल को, उसके बाद राज्यपाल के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना है उन्हें। और राज्यपाल ने खुद ने भी कहा कि संविधान से कोई बड़ा नहीं है और जो भी मर्यादा है उनका पालना होगा। तो कहीं न कहीं अब जो प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद नई रूपरेखा तय हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि अब विधानसभा सत्र कब होने वाला है, जी कैसे होने वाला है। मनीषा जी नीरज जी, देखिए कल जिस प्रकार से होटल फेयरमाउंट से राजभवन की ओर कूच किया था मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों के साथ, ठान कर वो आए थे, धरने पर भी बैठे और ये 27 साल में 27 साल बाद ये फिर से इतिहास एक तरीके से कह सकते हैं दोहराया गया है कि राजभवन में धरने पर विधायक बैठे। और ये बहुत क्लियर सी यहाँ पर बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं जल्द से जल्द निपटारा हो, उसके बाद में जनता के हित के जो कार्य हैं वो फिर से सुचारू रूप से शुरू किए जाएं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह कल राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने साथी विधायकों के साथ राजभवन कूच किया और राजभवन जाकर सब लोग बैठ गए। और ये 27 साल बाद में एक इतिहास दोहरा दिया गया, जब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा उभरी थी। और लेकिन उसके बावजूद तत्कालीन जो राज्यपाल है उन्होंने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह जी शेखावत को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया था, तब उन्होंने इस तरह का धरना दिया था और उनको फिर राज्यपाल को बुलाना पड़ा था और सरकार उनकी बनी थी। यही बात यहाँ पर हो रही है कि वो, क्योंकि लगातार आरोप उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी कि मुख्यमंत्री के पास विधायकों का पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, पर्याप्त संख्या में विधायक मौजूद नहीं है और ये जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से इस बात का अफवाह उड़ाया जा रहा है कि ये इनके पास बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने अपने तमाम जो विधायक थे उनको ले जाकर राजभवन में बिठा दिया, राज्यपाल महोदय से कह दिया कि आप गिन लीजिए, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, हमारे साथ है। कुछ लोग लगातार उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आप देख लीजिए, गिन लीजिए और आप विधानसभा सत्र बुलाइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि जो कुछ होना है तय होना सत्र में होना है, फ्लोर पे होना है, तो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो उसमें वस्तुस्थिति सबको पता लग जाएगी, प्रदेश की जनता को पता लग जाएगी कि हकीकत में कहाँ धोखा हो रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है प्रदेश की जनता से, कौन चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहा है और कौन इस साजिश में शामिल है। लेकिन फिर जब राज्यपाल ने उस समय कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे बातचीत करने के बाद राज्यपाल ने उनको बताया कि इन 6 पॉइंटों का आप उत्तर दीजिए और इसके बाद हम तय करेंगे कि सत्र बुलाना है नहीं बुलाना। उसके बाद मुख्यमंत्री ने धरना समाप्त किया और रात को कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में मंथन चला। मंथन के बाद में जो 6 पॉइंट बिंदु दिए राज्यपाल की ओर से, उनका बिंदुवार विवरण दिया गया है, उत्तर दिया गया है, साथ में विधानसभा सत्र को बुलाने का नए सिरे से प्रस्ताव पारित किया गया है। अब कैबिनेट ने ये नए सिरे से प्रस्ताव भेजा तो उसके बाद राज्यपाल के पास कोई ऐसा बहाना नहीं बचेगा जिससे वो इनकार कर सके कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा। मनीषा, तो फिलहाल उम्मीद की जा रही है कांग्रेस को जैसे ही बुलावा आता है राजभवन से, उसके बाद जो है विधानसभा का सत्र का पता लग सकेगा जनता को और उसके बाद विधानसभा सत्र होगा तो वहाँ फ्लोर टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसके पास बहुमत है, किसके पास नहीं है, किसके पास विधायक है, किसके पास नहीं है, तमाम चीजें साफ हो जाएगी। और बीजेपी बार बार जो कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो फिर बीजेपी इतने दिनों से क्यों पार्टी बनी हुई है। हर सचिन पायलट गुट के का जो भी बयान आता है, जो भी विषय आता है, तो पूरी जो लॉबी है वो लगातार उस पर ट्वीट करती है, रीट्वीट करती है, जवाब दे रही है। अब मामला सचिन पायलट गुट का और अशोक गहलोत गुट का है, जवाब बीजेपी दे रही है, तो सब मिली भगत का खेल नजर आता है, जनता सब समझती है। तो इन तमाम बातों का पटाक्षेप हो जाएगा। मनीषा जी, नीरज जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरे से खारिज करते आए हैं शुरू से जो बीजेपी के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन विधानसभा ऐसा पटल है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं उन आरोपों को एक तरीके से बीजेपी के जो आरोप है उनको विराम देना चाहते हैं, साथ ही जनता के सामने जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये सिलसिला इस तरीके से लंबा ही चलता जाएगा, तो इस पर विराम लगाना और जो तस्वीर धुंधली फिलहाल जनता के सामने भी बनी हुई है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वो कहीं ना कहीं साफ करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कवायद में लगे हुए हैं। देखिए मनीषा, क्योंकि इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार के विधायक मंत्री सब एक जगह बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जनता में मैसेज, हालांकि लगातार मंत्री मीटिंगें ले रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, निर्णय भी हो रहा है, कैबिनेट की बैठक भी हुई है, उसमें भी डिसीजन हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए सरकार को एक बार फ्लोर टेस्ट पर अपना बहुमत साबित करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जिस तरह की मांग उठ रही है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि गहलोत जी अल्पमत में आ गए हैं, अल्पमत में आ गए हैं, तो ये तमाम बातें साबित हो जाएगी फ्लोर पे। अगर फ्लोर टेस्ट में गहलोत जी फेल होते हैं तो चले जाएंगे और अगर फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं तो सरकार चलाते रहेंगे।
तो इसीलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो, विधानसभा का विशेष सत्र हो, और जहां पे जो पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है उनका खुलासा हो जाएगा जी। और उनको घर जाना पड़ेगा जो पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे या वोट देंगे। तो ऐसी तमाम बातों का खुलासा इस विधानसभा सत्र में होने वाला है। पटाक्षेप हो जाएगा कि कौन पार्टी के साथ है, कौन कौन पार्टी के विरोध में है, क्योंकि कल भी जिस तरह का वीडियो जारी किया गया सचिन पायलट खेमे के 2-3 विधायकों के द्वारा, वो जी। कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के साथ है। तो कांग्रेस के साथ है तो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी बयान दे रहे हैं, जाके मिलो, कौन रोक रहा है। बिल्कुल। लेकिन मिलना नहीं चाहते, अपने लोकेशन क्लियर नहीं करना चाहते। लेकिन जब इस तरह का संकट आता है, जब उनको लगता है कि उनकी सदस्यता खतरे में है, तो इस तरह का वीडियो डालकर वो अपने आप को कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि हम कांग्रेस के साथ है। लेकिन जब साफ हो गया है कि इस पूरी कवायद में तो जो है सब लोग मिले जुले हैं जी। और कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, ये साफ-साफ नजर आने लगा है। मनीषा।